नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 2 और जिसकी डेट है 18 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी करेंगे। बच्चों, ये जो वर्कशीट है ना, ये आपकी भूगोल विषय की है, ठीक है। और आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ये आपको सबको पता ही होगा, आप तो बड़े बच्चे हो 7th के। और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है यहाँ पे, जो आपके क्लास टीचर हैं। तो भूगोल में हमारा पर्यावरण टॉपिक है। पर्यावरण में एक छोटा सा विषय पढ़ेंगे, वो है स्थलमंडल। आप समझिए स्थलमंडल क्या होता है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। जो पृथ्वी होती है ना, उस पर जो ठोस परत होती है, मतलब ऊपरी परत, ये पृथ्वी अंदर भी होती है अगर उसे खोदोगे, लेकिन ये जो ऊपरी परत है इसको बोलते हैं ठोस ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। ये चट्टानों की बनी हो सकती है, खनिजों से बनी होती है, वो मिट्टी की पतली परत से, और इसके ऊपर क्या होता है? हल्की सी मिट्टी की परत होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। मतलब कहीं पे पहाड़ होंगे, कहीं पे पठार होगा, मैदान होंगे, कहीं पे घाटी होगी, ऐसे अलग अलग तरीके की स्थलाकृतियाँ होती हैं स्थल पर। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों में की सतह पे भी पाई जाती है। मतलब जो हमारे महाद्वीप हैं, जैसे आपको पता ही है कौन कौन से हैं, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग हमारे महाद्वीप हैं। तो इसी तरीके से महासागरों में भी अलग अलग तरीके की स्थलाकृतियाँ होती हैं। जैसे हमारी ज़मीन पे हो गई पहाड़, पठार, मैदान, इस तरीके से महासागर, मतलब जो समुद्र है हमारे, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इनमें भी ऐसे ही अलग अलग स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। आप समझिए बच्चों, ये हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या होता है? ये तो हो गया आपका वायुमंडल, है ना। ये है आपका जैवमंडल, ये है आपका जलमंडल, और ये है बच्चों आपका स्थलमंडल। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से होता है आपका पारिस्थितिक तंत्र। स्थलमंडल वह क्षेत्र होता है, अभी हम स्थलमंडल ही पढ़ रहे हैं ना, इसमें से स्थलमंडल वो होता है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए, भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। समझे? स्थलमंडल वो मैंने आपको बताया पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसपे ये घास वास चरते हैं ना हमारे जो पशु हैं, उसके लिए वो घास स्थल होता है। मतलब वो घास स्थल प्रदान करता है स्थलमंडल। ठीक है बच्चों। मानव बस्तियों के लिए भूमि, जैसे मानव जो रहते हैं उनके लिए ज़मीन चाहिए, तो उनके लिए तो भूमि देता है, और पशुओं के लिए देता है घास। ये खनिज संपदा का भी स्रोत है, और इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, कोयला है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब नीचे लिखे अव्यवस्थित शब्द हैं जो ठीक से नहीं लिखे हुए, उनकी सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखना है। तो अब बताओ, अब पृथ्वी का ठोस भाग, अभी हमने पढ़ा पृथ्वी के ठोस भाग को क्या बोलते हैं। ये लिखा तो हुआ है उल्टा सीधा, ये है बच्चों स्थल मंडल। स्थल मंडल, ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे स्थल मंडल। दूसरा है समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग। जो समुद्र होता है, जैसे समुद्र होता है और वो यहाँ पे समुद्र है ना, ये पृथ्वी का टुकड़ा है, यहाँ पे एक पृथ्वी का टुकड़ा है, बीच में समुद्र आ रहा है, ये समुद्र बह रहा है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो जो हमारा इधर का हिस्सा है वो अलग है, इधर का हिस्सा अलग है समुद्र की वजह से। तो जो बड़े बड़े भाग होते हैं ना कटे हुए, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं महाद्वीप। इसको कैसे लिखेंगे? महाद्वीप। ठीक है, ये इस तरीके से लिखना है। इसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहले का आंसर है आपका स्थलमंडल, दूसरे का आंसर है महाद्वीप। और अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी का बड़ा जल स्रोत, जहाँ पे बहुत सारा जल होता है, वो क्या होता है? ये देखो लिखा हुआ है जंबल करके। अब इसको ठीक करके लिख दो। ठीक करके क्या आ जाएगा? महासागर। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महासागर। चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर ऊंचे बहुत उठे भाग, जो पृथ्वी होती है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पे ऐसे ऊंचे ऊंचे उठे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं बताओ? इसमें लिखा हुआ था तय पे वर्व, तो क्या होता है? पर्वत, है ना बच्चों।
इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो आपका 4th क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पर्वत। ठीक है बच्चों। चौड़ी और सपाट जमीन, चौड़ी होती है जैसे जमीन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मैदान। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मैदान हो जाएगा। मैंने नीचे भी लिख रखे हैं, अभी दिखा दूंगी आपको, आप सब देख लेना, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ। ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि, जो ऊंचाई पर होती है लेकिन समतल होती है, बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं? ठापर लिखा है, आप इसको सीधा करके लिखो पठार। पठार पता है कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, देखो जैसे ये है आपकी पृथ्वी है, ये है ना, और यहाँ से ऐसे ऊपर को तो गए पहाड़ों की तरह, लेकिन पहाड़ों पे ऐसे हैं, मतलब यहाँ पे जो भूमि है वो बराबर है। जबकि पहाड़ कैसे होते हैं? पहाड़ ऊपर से चोंचदार होते हैं, तो ये समतल होती है, ये होते हैं पठार। ठीक है, इंग्लिश में इसको प्लेट्यू बोलते हैं। दो पहाड़ी के बीच का रास्ता, दो पहाड़ी हैं, है ना, दो पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, और ये बीच में को यहाँ को रास्ता जा रहा है पार होने का, तो इस रास्ते को हम बोलते हैं टीघा। नहीं, इसको उल्टा कर दो, घाटी। ये हो जाएंगे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर। पहले का स्थल मंडल, दूसरे का महाद्वीप, तीसरे का महासागर, चौथे का पर्वत, पांचवे का आपका चौथे का आपका क्या था? चौथे का आपका है पर्वत, पांचवे का होगा मैदान, छठे का पठार, और सातवें का होगा आपका घाटी। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये आपका चौथे का पर्वत है, अब इसमें ये पांचवा है, ये छठा है, और ये आपका सातवां है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके इस तरीके से आज की वर्कशीट। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सारे दोस्तों को भी भेजा करो, जिससे वो भी इस वीडियो से पढ़ सकें और उनकी भी हेल्प हो जाए होमवर्क में। धन्यवाद बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।